कामदा एकादशी व्रत कथा। पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। जो राजा था वो बहुत ही विलासितापूर्ण राज्य करता था। उसी के राज्य में ललित और ललिता नाम के एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में अगाध प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन का आयोजन हुआ। इस सभा में ललित भी गया। ललित अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था। ऐसे में अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आने लगी और उसका सुर और ताल जो था वो बिगड़ने लगा। पुंडरीक की सभा में ही कर्कट नाम का एक नाग था जो ललित की मंशा को जान जाता है, उसके मन को पढ़ लेता है और ये बात वो पुंडरीक को बता देता है। जब पुंडरीक को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत क्रोध आता है कि ललित ऐसे कैसे कर सकता है उसकी सभा में, और वो क्रोध में आकर के ललित को श्राप दे देता है कि वो एक कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाए और विशालकाय शरीर हो जाए और उसके बड़े बड़े दांत हो जाए। जो ललित रहता है वो पुंडरीक के श्राप से तत्काल ही कच्चा मांस खाने वाला एक राक्षस बन जाता है और उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे में जो ललित रहता है वो गांव से दूर जाने लगता है। जब ललिता को ये बात पता चलती है तो वो भी ललित के पीछे पीछे जाती है। पीछे पीछे जाते जाते ललित और ललिता एक पर्वत जिसका नाम विंध्याचल पर्वत रहता है वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ललिता की मुलाकात श्रृंगी ऋषि से होती है। श्रृंगी ऋषि जब उसे देखते हैं तो ललिता अपना दुख व्यक्त करती है, अपने सारे कष्टों को श्रृंगी ऋषि को बता देती है। तब श्रृंगी ऋषि जो रहते हैं वो ललिता को बताते हैं कि तुम चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी को करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारा पति पहले की भांति हो जाएगा। तब ललिता कामदा एकादशी का व्रत करती है और उसका फल पूर्ण रूप से अपने पति को प्रदान करती है। इस फल के प्रभाव से जो ललित रहता है वो पहले की भांति हो जाता है और ललित और ललिता जो रहते हैं वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और मृत्यु के उपरांत वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त होती है।